संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टोंस नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। टोंस नदी के उफान से हटसरा गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। मुख्य मार्ग नदियों में तब्दील हो गए हैं और करीब 1500 की आबादी अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार शाम तक जिस सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, आज वहां सिर्फ पानी का कब्जा है। यह मंजर है प्रयागराज के हटसरा गांव का, जो टोंस नदी के अचानक बढ़े जलस्तर के कारण पूरी तरह जल प्रलय की चपेट में आ चुका है। गांव के मुख्य मार्ग पानी में विलीन हो चुके हैं और सड़क अब नदियां जैसी नजर आ रही हैं। प्रयागराज में निरंतर नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। शहरी क्षेत्र में गंगा और यमुना, तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र में टोंस नदी का कहर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर अभी मैं चल रहा हूँ, ये एक सड़क है, मगर ये सड़क कहाँ जा रही है और कहाँ से इसका मोड़ है, कहाँ से इसका रास्ता है, ये कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि जितना इसमें आप आगे जाते जाएंगे उतना इसमें आप गहराई मिलती जाएगी। धीरे धीरे करके ये पानी है कमर तक, और ये पानी आगे जो रास्ता जा रहा है, जहाँ ये बच्चे, क्योंकि मैं इनको इन्हीं के पीछे आकर के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस सड़क का बहुत ज्यादा कोई अंदाज नहीं है और ये सड़क कैसी है, कहाँ जा रही है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये आगे से घूम रही है, ठीक है, ये सड़क आगे से घूम रही है और इस सड़क के जो उस तरफ है, क्योंकि ये सड़क जो है लगभग 4 से 5 गांव और कई पूर्वों को जोड़ती है, और इस सड़क के उस पार जो गांव है जिसको हतरसा कहा जाता है, लगभग 1000 से 1200 के आसपास की आबादी है और ये पूरी तरह से सड़क जो है जलमग्न हो चुकी है। रात के सन्नाटे में टोंस नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि ग्रामीणों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, बिजली गुल है और राशन का संकट खड़ा हो गया है। लगभग 1500 की आबादी वाले इस गांव की सांसें अब अटकी हुई हैं। चाहते क्या हैं, जैसे भी जो भी डूब रहा है, अगर हो सके तो उसका अगर मुआवजा मिल जाए किसानों को तो अच्छी बात है, और आने जाने का भी जैसे इस पार से उस पार में भी बाधा हो रही है, वो सारी चीज़ें अगर व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। तो वही छोटी मोटी नाव चल रही है, लेकिन परेशानियां तो ही है आने में जाने में। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। प्रभावित इलाकों में नावों का संचालन शुरू करा दिया गया है ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। राजस्व विभाग की टीम भी मुस्तैद है। टोंस नदी के साथ साथ गंगा और यमुना में भी रोजाना 15 से 25 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। पूरे प्रशासनिक अमले को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम एक्टिव है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। गंगा नदी और यमुना नदी में राइजिंग ट्रेंड है अभी, लेकिन अभी दोनों ही नदियां खतरे के निशान से नीचे चल रही हैं। कोई भी हमारा अभी न ही शहरी क्षेत्र और न ही कोई अभी ग्रामीण क्षेत्र गंगा यमुना की नदियों से प्रभावित हुआ है, लेकिन यह है कि चूँकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए अलर्ट मोड पे पूरी मशीनरी है, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं। लगातार उन संभावित जो क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी आ सकता है, उन क्षेत्रों का भ्रमण करके वहाँ के लोगों से संवाद भी बनाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार वहाँ पे एक्टिवेट कर दी गई हैं और बाढ़ राहत शिविर तैयार हैं हमारे। जब भी आवश्यकता होगी तो हम लोग उसको उपयोग में लाएंगे और सारी सुविधाएं, चाहे वो खान पान का हो या और भी जो भी सुविधाएं हैं, वो सब हम लोगों ने पहले से अरेंजमेंट कर लिया है। प्रयागराज में टोंस नदी का उफान डरा रहा है तो गंगा यमुना की बढ़ती लहरें प्रशासन की परीक्षा ले रही हैं। चुनौती बड़ी है क्योंकि पानी के साथ साथ ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि सरकारी राहत इन संकटग्रस्त ग्रामीणों तक कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच पाती है। टीम न्यूज़ 18।